हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है नई बहू। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय, राजवीर दफ्तर से लौटा है। नेहा, राजवीर की पत्नी, जल्दी से चाय बनाती है और राजवीर के अंदर आते ही मुस्कुराकर कहती है, अरे आ गए आप? 1 मिनट, अभी गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। नेहा और राजवीर की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है, तो दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। फिर नेहा साड़ी का पल्लू ठीक करती है, बाल सहेजती है और ट्रे उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर कमरे में दोनों के हल्के ठहाके सुनाई देते हैं, जिसे सुनते ही बाहर बैठी मालती जी, नेहा की सास, के चेहरे पर शिकन आ जाती है। फिर कुछ देर बाद नेहा कमरे से बाहर आती है। तब मालती जी उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या? राजवीर के आते ही तुम उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती हो। थोड़ा बहुत शर्म लिहाज है कि नहीं तुम्हें? आदमी बेचारा थका हारा लौटा है काम से और तुम बस उसके आगे पीछे ही घूम रही हो। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारे ये नखरे। उसके आने से पहले तुमने साड़ी बदली और तैयार हो गई और बस उसके ही आने की देर थी। और एक बात बताओ, शादी क्या बस पति के आगे पीछे मंडराने के लिए है? अरे सास ससुर की सेवा, घर की जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है? ये सब सुनकर नेहा स्तब्ध रह जाती है और बिना कुछ बोले रसोई में चली जाती है। उसकी आंखों में नमी है। फिर रात को नेहा सास के कमरे में जाकर कोने में लेट जाती है। थोड़ी देर बाद ससुर जी अंदर आते हैं और आश्चर्य से नेहा से पूछते हैं, अरे बहू, तुम यहाँ क्यों सो गई? राजवीर से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? तब नेहा धीरे से बोलती है, नहीं पापा जी, वो बात नहीं है, पर मम्मी जी ने कहा है कि शादी सिर्फ पति के आगे पीछे मंडराने के लिए नहीं होती, सास ससुर की सेवा और घर के काम के लिए होती है। तो मैंने सोचा आज से यहीं शुरू कर दूँ, कहीं आप लोगों को रात में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। ये सोचकर मैं यहीं सो गई। ये सुनकर ससुर जी का चेहरा कठोर हो जाता है और वो बिना कुछ कहे तुरंत बाहर निकल जाते हैं और मालती जी को आवाज़ लगाते हैं। फिर जब मालती जी आती है तब ससुर जी गंभीर स्वर में पूछते हैं, मालती, ये क्या सुना मैंने? तुमने बहू से क्या कहा? तब मालती जी चौंक कर कहती है, अरे मैंने तो बस समझाया था, आजकल की बहुएं बस अपने पतियों के पीछे घूमती है, घर की जिम्मेदारी भूल जाती है। तब ससुर जी कड़क आवाज में पूछते हैं, समझाया था? ये समझाना था या अपमान? वो राजवीर के पीछे ही इस घर में आई है, तो उन दोनों का रिश्ता सबसे पहले है। और मालती, औरत जब किसी घर में नहीं आती है तो उसे प्यार और अपनापन सिखाते हैं, ताने नहीं। मालती जी सिर झुकाकर चुप हो जाती है। फिर ससुर जी भावुक होकर आगे करते हैं, कहते हैं, नेहा इस घर की नई बहू है। अगर वो अपने पति से 2 मीठे बोल बोल लेती है तो उसमें क्या गलत है? तुम्हें तो खुश होने चाहिए कि तुम्हारा बेटा और बहू हंसते बोलते हैं। हंसी सुनाई दे तो उसे रोकना नहीं चाहिए मालती, क्योंकि जिस घर की हंसी बंद हो जाए वहाँ सुख भी सूख जाता है। अब मालती जी के चेहरे पर ग्लानि की लकीरें उभर आती है। फिर मालती जी धीमे स्वर में नेहा से कहती है, बहू, वो जो मैंने कहा वो ठीक नहीं था। तुम्हारा हंसना मुस्कुराना मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। अब नेहा की आंखें भर आती है और फिर वो नम्रता से कहती है, नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। तब मालती जी मुस्कुराते हुए कहती है, अब बस इतना करना, हंसते रहना और अपने ससुर जी की तरह मुझे भी हंसना सिखाना। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देती है। ससुर जी दूर से सब देख रहे हैं, उनकी आंखों में एक संतोष है। दोस्तों, कभी कभी एक हंसी किसी को खटक जाती है, पर वही हंसी घर की रौनक भी बन सकती है। जब नज़रिए बदलते हैं तो रिश्ते भी खिल उठते हैं। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानियाँ पसंद आ रही है तो कमेंट में एक रेड हार्ट टाइप करें। और और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.